योजना में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमरिंदर भूषण खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड यानी शतक एपिसोड को पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मन की बात में कई बार बेटियों को बचाने, बेटियों को पढ़ाने, बेटियों को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान जो हैं वो विगत एक सप्ताह से अपने अस्तित्व की लड़ाई की संघर्ष लड़ रहे हैं। ये पहलवान पिछले जनवरी माह में भी इसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, अनशन पर बैठा था, धरने दिए थे, लेकिन उनको यह कह करके भटका दिया गया कि 3 महीने में समिति बना करके रिपोर्ट दाखिल करेगी और उस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन 3 महीना बीत गया। आज अप्रैल माह का अंतिम दिन भी है और उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आदेश पर दिल्ली पुलिस ने FIR ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, सांसद भी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए हैं। एक पॉक्सो एक्ट के तहत, एक जो यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान है वो नाबालिग है, बाकी और जो पहलवान है 5 पहलवान वो बालिग है, इसलिए 2 FIR किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत कानून है कि FIR दर्ज होते ही अभियुक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि ब्रजभूषण सिंह इस महिला पहलवानों के प्रदर्शन को, धरने को और संघर्ष को एक राजनीतिक रूप देने पर जुटे हुए हैं। आइए हम इसी पर कुछ बात करते हैं। जितेंद्र जी 74 kg के रेसलर है। ये क्या करना है, TT करना, फाइट लेना? जितेंद्र जी, इस पूरे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं? जी, बस यही है कि हमारे जो बहनें हैं तो इनको बस न्याय मिलना चाहिए। इसी चीज़ पर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर दोबारा हमने जो धरना दिया है मजबूरी में करना पड़ा हमें ये काम, क्योंकि हम इंतज़ार कर करके बिल्कुल थक चुके थे। और इस साल हमें 2 टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट हमारे, तो उनकी भी नहीं तो ट्रेनिंग हो पा रही थी अच्छे से। और हमेशा बस यही बात रहती थी, उन्होंने हमारे से बयान तो ले लिया, कमेटी का जो काम था वो हमारे से करवा लिया, कुछ जवाब नहीं मिल रहा था। फ़ोन कर रहे थे इधर उधर, कोई जवाब, फ़ोन का भी जवाब नहीं मिल रहा था। तो अब क्या करें, फिर हार देते यही किया कि हम फिर से धरना है। 5 महीने हो गए, पहली बार इन्होंने जनवरी माह में जंतर मंतर पे इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, धरने पे बैठा था, और 5 महीने के दरमियान में सरकार, जैसा इन लोगों पहलवानों का कहना है, जो इन लोगों ने सरकार ने कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में सरकार है भाजपा की। ये जो पूरा एपिसोड है ये क्या पॉलिटिकल या सरकार की उपेक्षा आप मानते हैं? देखिए, हम सरकार को इसमें बीच में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सीधा डायरेक्ट जो फेडरेशन है, फेडरेशन के जो अधिकारी हैं उनके साथ लड़ाई है। तो उन्होंने जो गलतियां की है तो उसके अपील कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसमें भाजपा सरकार वगैरह या और कोई सरकार, हम उनको बीच में बिल्कुल भी नहीं है। एक मंच तैयार किया है, सभी भाई बहनों जी को, किसी भी जाति से, किसी भी पार्टी, सभी का यहाँ पर स्वागत है। और हम किसी पार्टी को ऐसे नहीं करते कि ये हमारे वहाँ पर हरियाणा में सरकार है या सेंटर में है, इसलिए हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रजभूषण सिंह ये कह रहे हैं जो पहलवान जंतर मंतर पे हैं सिर्फ एक स्टेट से हैं और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। ये वो बहुत बाहुबली है, क्योंकि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें पुलिस वगैरह है, हेलीकॉप्टर होंगे, हर तरह से सक्षम है। तो लड़कियां जो है सामने आने से डर रही हैं। जिसने अब हौसला किया है तो अब देख लो आपके सामने, हम कितने दिनों से यहाँ पर पड़ी है, कितनों दिनों में जो जाकर FIR दर्ज हुई है। तो आप देख सकते हो, नाबालिग लड़की का केस है, उसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके लिए हमें इतना वेट करना पड़ा।
मोदी जी मन की बात 100वें एपिसोड कर रहे हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दोनों उनका नारा है। आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, हमारे मोदी जी जो नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी सोच है उनकी, पर उन पर जो नीचे काम करते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, तभी ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर सभी जैसे मोदी जी जो कार्य प्रणाली चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, सभी अगर उसी रवैये से काम करेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा, सारा सिस्टम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आकाश फोगाट है। अच्छा, ये ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं जो ये जो पहलवान जंतर मंतर पर डटे हुए हैं वो सिर्फ एक ही राज्य से हैं और एक ही परिवार से संबंधित हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको किस रूप में क्या देखेंगे, उनकी काबिलियत थी जब भी वो आगे निकले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक परिवार से होते हैं, ऐसे भी हो जाता है कि एक परिवार में सब निकम्मे भी निकल जाते हैं। अब वो तो उनकी मेहनत थी, इतनी मेहनत करी है कि वो परिवार कामयाब हुआ है ना, तभी तो यहाँ तक आए हैं। तो मेडल फ्री में तो खरीदे जा नहीं सकते, इंटरनेशनल लेवल पे मेहनत से ही जीते जा सकते हैं, तो मेहनत से जीते हैं, उसमें परिवार की बात कहाँ से आ गई? तो ये क्या हरियाणा और पंजाब के बीच लड़ाई का ये जो है सरकार बोलती है अखंड भारत चाहिए इनको, अखंड भारत कैसा अखंड भारत चाहिए? कभी तो हरियाणा को पंजाब से लड़ाती है, कभी हरियाणा वर्सेज यूपी कर देती है, ऐसे तो अखंड भारत नहीं बनेगा। दूसरा बोलते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये भी तो यहाँ पे खिलाड़ी हिंदू ही होंगे ना, ये क्या हिंदू नहीं है? अब कहाँ गया हिंदू राष्ट्र का मुद्दा इनका? दूसरा ये बोलती हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियों को किससे बचाओ? बीजेपी से ही बचाओ, मतलब इन्हीं का नारा और इन्हीं से बचाओ बेटियों को, ये चल रहा है। प्रधानमंत्री कल 100वें एपिसोड में मन की बात करेंगे और वो 100वां एपिसोड है, आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो यही अपेक्षा रखते हैं, प्रधानमंत्री जब इनको जब मेडल आए चाय के लिए बुलाया था, ये बोला था कि विनेश तुम तो मेरी बेटी हो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देश तुम्हारे साथ है। तो अभी भी उनको यही करना चाहिए कि बोल देना चाहिए ब्रजभूषण को हटाओ सारे पदों से, उसको सजा दो सीधी 20 साल की, उसको सबक सिखाओ, तो मोदी की वाहवाही हो जाएगी। जो बीजेपी की छवि खराब हो रही है वो सुधर जाएगी, पूरा देश उनके साथ जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे तो ये तो ब्रजभूषण सिंह की लड़ाई जो है और पहलवानों की लड़ाई जो है ये तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि हाँ लंबे समय तक चलेगा। अरेस्टिंग के बाद ट्रायल होगा, वो तो उसमें काफ़ी लंबा एक चलेगा। बात बताओ, रवि दहिया को काट लिया था यहाँ पे। रवि दहिया अपने रेसलर थे, अभी सिल्वर मेडल लेके आए थे ओलंपिक में, उनको काट लिया था दूसरे रेसलर ने, उसके बाद भी वो लड़ाई करी, उन्होंने मेहनत करी और वहाँ पे जीते वो मैच पे। तो पहलवान इतने कमज़ोर नहीं होते कि वो हार के भाग जाएंगे मैदान से। पहलवान आखिर तक लड़ते हैं, जब तक उनकी जान नहीं चली जाती तब तक लड़ते हैं पहलवान, पहलवान पीछे नहीं हटते। धन्यवाद। हैं और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं केरला में। ये के शैलजा है जो हेल्थ मिनिस्टर थी केरला के, और सुजाता है यहाँ पे हमारी केरला की सेक्रेटरी, पुण्यवती है ये तेलंगाना से हमारे ट्रेजरर है। हम इतना ही कहने आए हैं कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से इस संघर्ष के अंदर, इस संघर्ष का आवाज़ पूरे देश में लेके जाने के लिए हमने कल कॉल दिया था। और आपको बता दें, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हजारों की तादाद में महिलाएं, युवकें, कामगार, सभी किसान सब मिलकर जमकर प्रदर्शन हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। उसके सब फोटो और सब न्यूज़ हमने साक्षी के मोबाइल पे भेज चुकी हूँ, ये बताने के लिए कि संघर्ष सिर्फ यहाँ पे या सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे मुल्क में हो रहा है। क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों की जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो सिर्फ लड़ाई खिलाड़ियों की नहीं है, वो हर एक औरत की, हर एक भारतीय नागरिक का संघर्ष बन गया है। और अभी तो एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जरूर लड़ते रहेंगे। और आप सभी को इस संघर्ष में बहुत बहुत कामयाबी की शुभेच्छा देकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति आपके कदम पे कदम साथ में चलेगी। दूसरा हम खाली बता दें, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, उनकी अभी अभी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग खत्म हुई और वहां पर उन्होंने इन सभी खिलाड़ियों को न्याय के लिए, और जो बीजेपी और RSS की सरकार उनके साथ में जिस तरह से जुल्म कर रही है उसकी निंदा करते हुए उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। तो CPIM भी पूरे मुल्क में ये आवाज लेके जाएगी, ये आप उनकी तरफ से हम आपको बता रहे हैं। को बचाने की ये लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, ना कि आप फोटो सेल्फी के लिए।
तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फोटो छोड़ दीजिए। यहाँ समर्थन देने के लिए आ रहे हैं आप, मैं आप लोगों के बीच में ही बैठा हूँ, वो सारी बहनें आप लोगों के बीच में ही है सभी। तो उसमें फोटो के चक्कर में एक आदमी के पीछे 20 आदमी लग जाते हैं, फिर वो व्यवस्था खराब हो जाती है। लोग बैठे भी हैं, बड़े भी बैठे हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस चीज का बुरा मत मानना। हम आपके ही बच्चे हैं, कोई गलती हो तो हमसे माफ कर देना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। थोड़ा और जोश दिखा दो, संसद पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि मैं वहीं उपस्थित था, फोटो में क्या रखा है? वो बड़ी होकर के यदि बोले तो आप बता सकते हो कि मैं इस लड़ाई में था। इस अन्याय की जो लड़ाई देश में चली हुई थी, मैं न्याय के लिए लड़ने के लिए दिल्ली में पहुंचा था। जंतर मंतर की फुटपाथ पर बैठ करके मैं भी आया था, बेटियों का समर्थन करके आया था। पुलिस की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। अचानक इस तरह से पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई। एक बार ना देखो, मैं पीछे बता रहा हूँ आपको, यदि आप समर्थन में है ना तो उनको ही बैठ जाओ। समर्थन में बैठ जाओ आप, समर्थन देना ना। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।